रेडी स्टार्ट। भारत में आगामी जनगणना के अभियान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतिम मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 11,718.24 करोड़ रुपए की लागत से भारत की जनगणना 2027 आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। यह स्पष्ट रूप से संसार की सबसे बड़ी जनगणना होगी और इस पर एक तरह से पूरी दुनिया की नज़र होगी। बहरहाल यह अवश्य लिखना चाहिए कि सब कुछ ठीक रहता तो जनगणना 2021 हमारे सामने आ गई होती, पर महामारी कोरोना की वजह से समय से जनगणना नहीं हो पाई। जब महामारी का आतंक घटा तब देश लोकसभा चुनावों में लग गया और अब लोकसभा चुनाव के बाद जनगणना के कार्य को मंजूरी मिली है। यहाँ यह कहने में हर्ज नहीं कि इस बार जनगणना का प्रारूप तय करने में काफ़ी वक्त लगा है। यह जनगणना 2027 देश की 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें जाति संबंधी आंकड़े विशेष रूप से जुटाए जाएंगे। यह पहले ही विदित है कि यह जनगणना 2 चरणों में होनी है। साल 2026 के अप्रैल से शुरू होकर साल 2027 के मध्य तक जनगणना संपन्न हो जाएगी। उसके आंकड़े भी अपेक्षाकृत कम समय में सामने आ जाएंगे, क्योंकि पहली बार डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल जनगणना में किया जा रहा है। लोगों को भी डिजिटल भागीदारी का मौका मिलेगा। अतः यह जनगणना केवल अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहेगी। इसमें लोग भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। वैसे भी जनगणना एक राष्ट्रहित का कार्य है और उसके लिए सभी को स्वतः आगे बढ़कर योगदान देना चाहिए। आशंका है जिस तरह की परेशानियां मतदाता गहन पुनरीक्षण में गिनाई जा रही हैं, वैसी ही स्थिति जनगणना में भी पैदा हो सकती है। सरकार के अनुमान के अनुसार लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी राष्ट्रीय महत्व के इस विशाल कार्य को अंजाम देंगे। अगर सरकार ने अपने जनगणना संबंधी ऐप और पोर्टल को आसान व सुलभ रखा तो यह जनगणना अब तक हुई तमाम जनगणनाओं की तुलना में ज़्यादा आसानी से संपन्न हो जाएगी। मोबाइल ऐप और पोर्टल के ठीक काम करने से जनगणना अधिकारियों या कर्मचारियों पर ज़्यादा दबाव नहीं आएगा। एक जरूरी कार्य जनगणना संबंधी प्रशिक्षण का है, जिसमें कमी नहीं करनी चाहिए। यह जनगणना अनेक अर्थों में अभूतपूर्व होगी। पहली बात, जब सारा डाटा पहली ही बार में लोड कर दिया जाएगा तब उसकी विवेचना ज़्यादा सहज हो जाएगी।
किसी व्यक्ति की गणना दो जगह नहीं हो पाएगी। कोई व्यक्ति गणना से छूटना नहीं चाहिए।